सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 30 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेहद को शब्द न पहुँचही, ए हद में करे विचार। कोई इत बुजरक कहावही, सो कहवे निराकार। सीमित जगत का ज्ञान अखंड भूमि तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए हद के जीव नश्वर जगत का ही विचार करते हैं। यदि इस जगत में कोई समझदार भी कहलाते हैं, वे भी परमात्मा को निराकार ही कहते हैं। फिर इन्हों को पूछिए, क्या बेचु न बेच गुन। क्या है सुन निरंजन, कछु खबर न दई इन। फिर उनको पूछा जाए कि अद्वितीय और अवर्णनीय किसके लिए कहा गया है, शून्य निराकार निरंजन किसे कहते हैं। वस्तुतः उनको किसी ने भी इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी है। निराकार आकारो ना शुद्ध, ना शुद्ध आप खसम। ना शुद्ध छल ना वतन, ए बुजर को बड़ी गम। इन जीवों को साकार तथा निराकार की शुद्धि नहीं है। उन्हें न अपनी शुद्धि है और न परमात्मा की पहचान है। न वे इस स्वप्नवत जगत को जानते हैं और न ही वे परमधाम को पहचानते हैं। नश्वर जगत के अल्पज्ञानियों की गति ही इस प्रकार की है। खासा नूरी खुदाए का, ए बोलिया शब्दातीत। सब मिल शब्द विचार ही, पर पावे नावे रीत। रसूल मोहम्मद स्वयं परमात्मा के किरण स्वरूप हैं। उन्होंने सप्तातीत परम ब्रह्म परमधाम एवं परब्रह्म का समाचार दिया है। यहाँ के ज्ञानी जन सभी मिलकर उनके वचनों पर विचार तो करते हैं, किंतु गूढ़ रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आदम मिलो कई ओलिए, अंबिये बड़े यकीन। नूरी कहावे फिरसते, पर किन रसुल को ना चिन्ह। संसार में प्रथम मानव आदम, ऋषिगण यानी ओलिए और अवतारी जन यानी अंबिये तथा नूरी फरिश्ते इत्यादि बहुत हुए, किंतु किसी ने भी रसूल की पहचान नहीं की। सिफत बड़ी रसूल की, निराकार के पार अखंड। ऐसा कोई ना हुआ, ना तो हुए कई ब्रह्मांड। रसूल साहिब की बड़ी प्रशंसा की गई है। उन्होंने निराकार के पार अखंड परमधाम की बातें बताई है। पहले भी ऐसे कई ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, किंतु उन ब्रह्मांडों में इस प्रकार परमधाम की बात करने वाला कोई भी नहीं हुआ। दीन दर्शन फिर के मजहब, और मिलो कई जात। पढ़ पढ़ सिर बांधे पर पाई न नबी की बात। इस संसार में प्रचलित धर्म संप्रदाय मत मतांतर तथा कई जातियां हैं। उनमें कई विद्वान तथा दार्शनिक भी हो गए, जिन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर अनेक उपाधियां अपने सिर पर बांध भी ली, किंतु उनमें से कोई भी पैगंबर के वचनों का रहस्य नहीं समझ पाया। 14 तबक की रूह में, ऐसा न कोई समर्थ।
सबद महमद मेहंदी बिना, करे सो कौन अर्थ। 14 लोकों के जीवों में ऐसा कोई भी समर्थ नहीं हुआ है। मेरे हृदय में बैठे निजानंद सतगुरु के अतिरिक्त कुरान के गूढ़ रहस्य को कौन स्पष्ट कर सका। ए मायने इमाम बीना, कोई कर न सके और। अब देखोगे इन मायनों, सुखले सी सब ठौर। वस्तुतः सतगुरु के बिना यह रहस्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। अब इन रहस्यों के स्पष्ट होने से सभी लोग आनंद का अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। नूर बड़ा इन शब्द में, सो देख थके सब कोई। इमाम बिना इन नूर को, रोशन क्यों कर होए। इन वचनों में ज्ञान का बड़ा प्रकाश भरा हुआ है। इसको देखकर सभी लोग चकित हो गए। वस्तुतः सतगुरु के बिना यह ज्ञान कैसे प्रकाशित हो सकता है। इन जुबा में क्यों कहूँ, मुसाफ मगज नूर। कुफर 14 तबक का, किया इमामे दूर। मैं इस जिह्वा के द्वारा कुरान के रहस्यों के प्रकाश का वर्णन कैसे करूं। सतगुरु ने प्रकट होकर 14 लोकों के अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर दिया। फुरमान नूर के पार का, सो क्यों कर इनो समझाए। ए मायने रोशन तब हो वही, जब बैठे इमाम इत आए। अक्षर से भी परे अक्षरातीत धाम से आए हुए आदेश पत्र के गूढ़ार्थ स्वप्न के जीवों की समझ में कैसे आते। ये रहस्य तभी प्रकाशित हुए जब सतगुरु तारतम ज्ञान लेकर परम धाम से आए। ल्याए खजाना वतनी, करसी आए इंसाफ। देसी सुख कायम, आवसी सो असराफ। कुरान में कहा है कि परम ब्रह्म परमात्मा परम धाम से ही तारतम ज्ञान रूप संपत्ति लेकर न्यायाधीश के रूप में आएंगे और न्याय करेंगे। समस्त जीवों को अखंड सुख देने के लिए उनके साथ श्रेष्ठ आत्माएं भी आएंगी। ए रसूले पहले कहया, खोल सी मायने इमाम। उम्मेदा मोमिन दूनी की, होसी जाहिर हुए कलाम। रसूल साहेब ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि सतगुरु प्रकट होकर कुरान के गूढ़ अर्थ स्पष्ट कर देंगे। परमात्मा ने सतगुरु के रूप में पधार कर कुरान के गूढ़ार्थ स्पष्ट कर दिए। अब ब्रह्म आत्माओं तथा सांसारिक जीवों की आशाएं पूर्ण हो जाएगी। मोमिन कारण आवसी, आखर करी शरत। हम भी फेर तब आवसी, सुख देसी कर सिफायत। उन्होंने यह वचन दिया था कि परमात्मा ब्रह्म आत्माओं के लिए अंतिम समय में आएंगे। पुनः मैं भी उस समय उनके साथ आऊँगा और संसार के जीवों की अनुशंसा कर उन्हें अखंड सुख दिलाने में सहयोग करूँगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।